दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान है। बोले खाद पर किसानों को सीधे सब्सिडी दे सरकार। ये आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों का उत्पीड़न व उन्हें लूटने में लगी है, इसलिए किसान सरकार का हर मुद्दे पर डटकर सामना कर रहे हैं। किसानों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की जरूरत है। किसान नेता राकेश टिकैत सादाबाद पहुंचे। स्थानीय किसान नेताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के स्मारक पर माल्यार्पण भी किया। यहां प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन पर सरकार की ओर से लगाए जा रहे विभिन्न आरोपों के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि आरोप तो लगते रहते हैं, हम तो सरकार से बस इतना चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे दे। जो कानून सरकार ने पास किए हैं उन्हें तुरंत वापस ले ले। किसानों को फसलों के दामों को लेकर गारंटी कार्ड मिलना चाहिए, इससे किसानों की फसलों को मंडियों में कम भाव पर ना खरीदा जा सके। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि जब तक सरकार रहेगी महंगाई यूं ही बढ़ती रहेगी और किसानों का उत्पीड़न होता रहेगा। खाद की किल्लत पर किसान नेता ने कहा कि सरकार को खाद पर किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। सरकार कंपनियों को सब्सिडी देती है और किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार के खिलाफ वैचारिक क्रांति है। जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देनी पड़ेगी और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, दिल्ली में लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए संकेत। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन, गले में खराश और सांसों में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना एक बड़ी आबादी कर रही है। ऐसे में अब राज्य की केजरीवाल सरकार की ओर से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान इस बात के संकेत दे दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम दिल्ली में वायु प्रदूषण को थामने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं। यही नहीं, केजरीवाल सरकार ने कहा कि यदि दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के आसपास के शहरों में भी इस तरीके का लॉकडाउन लगे तो प्रदूषण से निपटा जा सकता है। आपको बता दें कि वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली को बड़ी वजह मानने से साफ इनकार कर दिया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए 3 सुझाव भी दिए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ऑड स्कीम दिल्ली में ट्रकों की एंट्री से एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। यही नहीं, सरकार ने कहा कि यदि इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तो फिर अगला विकल्प कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने के संकेत दे दिए हैं। अब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में जल्दी ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की तेज रफ्तार, बीजेपी का धुआंधार प्रचार, 2 पार्टियों पर सिमट रहा यूपी का चौतरफा मुकाबला। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सिमटती दिख रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्य का विधानसभा चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच होगा, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर होगी। स्थिति देखकर लगता है कि 2017 की तुलना में इस बार अखिलेश यादव बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अभी ये देखा जाना बाकी है कि क्या उनके प्रयास आगे चल रही भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वाराणसी में आयोजित मास्टर क्लास में शामिल हुए करीब 3 दर्जन नेताओं से पता चला है कि पार्टी मान रही है कि 2017 का 325 सीटों वाला प्रदर्शन दोबारा शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि पार्टी यूपी की सत्ताधारी विरोधी लहर के राजनीतिक इतिहास के चलते कुछ नुकसान उठा सकती है, लेकिन वो सत्ता नहीं गंवाएगी। वाराणसी की बैठक में शामिल होने के बाद यूपी में बड़ी सीटों की जिम्मेदारी सवाल रहे बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस बार का नुकसान हमें सत्ता से बाहर रखने के लिए काफी नहीं होगा, हम फिर भी आसानी से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की दोहरी अपील के अलावा कमजोर हुए विपक्ष भी बड़ी संपत्ति है। एक अन्य नेता ने कहा कि सपा कांग्रेस या फिर सपा बसपा गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता था। एक नेता ने कहा कि बगैर विपक्षी गठबंधन के भी बसपा करीब 20% वोट हासिल करेगी, कांग्रेस 5 से 10% वोट हासिल कर सकती है और भाजपा को
40% से ज्यादा वोट मिलेंगे। प्रियंका गांधी ने भी रविवार को यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस यूपी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। सपा और बसपा ने भी एक दूसरे के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह चुनाव सिर्फ दो पार्टियों के बीच होगा। एक तो अखिलेश यादव की पार्टी सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। अब देखना यह होगा कि सरकार किसकी बनेगी। आपका क्या मानना है, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कोई अन्य दल सत्ता में आएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के गठबंधन पर यूपी के मंत्री का बड़ा हमला। कहा चाचा भतीजे एक हो भी जाएं तो भी सत्ता से बाहर रहेंगे। ये आपको बता दें कि यूपी सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि चाचा भतीजे की इस जोड़ी को प्रदेश की जनता वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में नकार चुकी है। आगामी चुनावों में भी ये दोनों एक भी हो जाएं तो भी राज्य की जनता चाचा भतीजे को प्रदेश की सत्ता से दूर ही रखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश फिर से जंगल राज बने। राज्य की जनता अब ये नहीं चाहती है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सपा सरकार के जंगल राज के चलते बड़े उद्योगपति राज्य में निवेश करने से भी बचते थे। भ्रष्टाचार चरम पर था, मंत्री भी इसमें लिप्त थे, आम जन की सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव अब अखिलेश यादव के साथ भी हो जाए तो भी प्रदेश की जनता चाचा और भतीजे पर भरोसा नहीं करेगी। और ये बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खारिज की कांग्रेस में वापसी की अटकलें। बोले पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं। ये आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक कैबिनेट मंत्री के उन दावों को खारिज कर दिया है कि वो कांग्रेस में लौटेंगे और जल्द ही पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में अमरिंदर सिंह ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण और शरारती धारणाएं हैं जो जाहिर तौर पर एक उल्टे मकसद से बनाई गई है। इससे पहले सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बिरका ने अमृतसर में बयान दिया था कि अमरिंदर सिंह जल्दी ही कांग्रेस में लौट सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब से वो अपनी पार्टी को आकार देने और इसके संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं और उनके पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं है। कैप्टन ने कहा कि हम भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के पंजीकरण और पार्टी के प्रतीक के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अब कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। और ये बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में पूर्व जज की निगरानी में जांच को तैयार यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मांगे आईपीएस अफसरों के नाम। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और दो अन्य की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जांच के लिए बने विशेष पैनल को अपग्रेड करने को कहा, क्योंकि अधिकांश अधिकारी लखीमपुर खीरी से ही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे हैं जिन्होंने जांच के लिए बनी एसआईटी में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर के हो सकते हैं लेकिन राज्य के बसिंदे न हो। बता दें कि इससे पहले आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई 2 बार टल चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल पूर्व जज की निगरानी में अब ये जांच कराई जाएगी। यूपी सरकार इसके लिए राजी हो गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अफसरों के नाम मांग लिए हैं। और बड़ी खबर, व्यापारियों को जोड़ने के लिए यूपी में बीजेपी 16 नवंबर से करेगी व्यापारी सम्मेलन। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ 16 नवंबर से 4 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश की हर कमिश्नरी में व्यापारी सम्मेलनों का आयोजन करेगा। ये घोषणा सोमवार को यहां भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा ने की है। शारदा ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से व्यापारियों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापारी सम्मेलन की शुरुआत 16 नवंबर को सहारनपुर से होगी। इसका आयोजन 17 नवंबर को हापुड़, 18 नवंबर को अलीगढ़ एवं आगरा में होगा। आपको बता दें कि इसके अलावा और भी कई राज्यों में किया जाएगा। लखनऊ एवं हरदोई में 2 दिसंबर को और झांसी में 4 दिसंबर को व्यापारी सम्मेलन होगा। शारदा ने बताया कि व्यापारी सम्मेलनों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। और ये बड़ी खबर, योगी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि भड़क गए ओवैसी। बोले हिंदुत्व फर्जी इतिहास की फैक्ट्री। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बाद यूपी की राजनीति में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहासकारों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बताया बल्कि उनसे हारने वाले सिकंदर को महान बता दिया है। योगी के इस बयान के बाद
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने हिंदुत्व को एक फर्जी इतिहास की फैक्ट्री बता डाला। योगी ने कहा कि इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। हमारा इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं मानता। महान किसे कहा? जो उनसे जंग हार गए थे, उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। देश के साथ बड़ा धोखा हुआ है, फिर भी इतिहासकार मौन साधे हुए हैं, क्योंकि अगर सच सामने आ जाता तो समाज एक बार फिर से उठ खड़ा होता। योगी के इस बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि स्कूलों के अभाव में बाबा लोग अपने मन से कुछ भी गढ़ देते हैं। ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व एक फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। और बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से इन मुद्दों के साथ मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही कांग्रेस। यह आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस सरकार को सदन में घेरने की बड़ी रणनीति बना रही है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विपक्षी दलों को एकजुट रखने की है। पिछले सत्र के दौरान पेगासस के मसले पर विपक्षी एकता देखने को मिली थी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी तृणमूल कांग्रेस को अपने पाले में रखना। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मसले पर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि उनकी कोशिश होगी कि समान विचारधारा वाली सभी पार्टी एकजुट रहे और देश हित के मसले पर साथ आए। वहीं संसद सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर खड़गे ने कहा कि महंगाई के साथ साथ 15 से 16 ज्वलंत मुद्दे होंगे जो हम संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी। बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे। इसमें महंगाई, पेगासस, बेरोजगारी, चीन का मुद्दा और कोविड का भी मसला है। आपको बता दें कि इस बार विपक्षी एकता के मसले पर नेता विपक्ष ने बताया कि पिछले सेशन में हम सभी लोग मिलकर लड़े थे, जिसकी वजह से सेशन नहीं चला। इस बार भी ऐसा ही होगा। आपको बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार को इस संसद के शीतकालीन सत्र में जमकर घेरा जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।